आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है और लेक्चर नंबर 20 में हम अपना चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसी को ही डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है जी क्रोजन। क्रोजन क्या होती है? तो सबसे पहले हम क्रोजन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। व्हाट इज़ क्रोजन? क्रोड जो लफ्ज़ है ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है टू ईट अवे, खा जाना किसी चीज़ को। तो अगर हम इंग्लिश में या केमिस्ट्री की ज़ुबान में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्रोजन मे बी डिफाइंड एज द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन of metals by the chemical or electrochemical reaction with the environment। कि कोई भी मेटल्स जो होती हैं उनके साथ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, जिसके नतीजे में जो मेटल्स होती हैं उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो भी ख़राब हो जाती है और उनकी जो केमिकल नेचर है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। ड्यूरिंग कोरोजन द मेटल्स आर कन्वर्टेड टू देयर मेटेलिक कंपाउंड्स एट द सरफेस। जो मेटल की सरफेस होती है वो मेटेलिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन के बाद। द लॉस ऑफ मटीरियल्स due to corrosion has become a great problem. The most common example for corrosion is the rusting of iron when it is exposed to the atmospheric conditions। मतलब कि जब हम लोहे को रख देते हैं माहौल में तो हवा में मौजूद नमी और जो ऑक्सीजन है वो मिल के लोहे को ख़राब कर देते हैं और इसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। द रस्टिंग इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ऑन द सरफेस। तो जो लोहा होता है उसकी सरफेस के ऊपर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कंपाउंड बनता है जो कि हमें जंग की सूरत में नज़र आता है। एंड अदर एग्जांपल इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो आयरन की तरह जो कॉपर है इसके ऊपर भी ग्रीन फिल्म बन जाती है, ग्रीन कलर अपीयर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉपर की डिस्ट्रक्शन हो गई है या कॉपर के न्यू कंपाउंड्स जो है वे कार्बोनेट्स बन गए हैं। तो ये तो था कुछ इंट्रोडक्शन कोरोजन के हवाले से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रस्टिंग जो है वो क्यों होती है। आप देख सकते हैं ये पीस ऑफ आयरन है, ठीक है। आयरन जो होता है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। आयरन फॉर फोर्टिफाइड इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन। आयरन अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, दे देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आयरन जो है इसको रस्ट लग जाता है, मतलब जंग लग जाता है। ये आयरन, यही वाला आयरन जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दिए हैं तो आप देख सकते हैं ये रस्टेड फॉर्म में इस तरह से मौजूद होता है आपके सामने, जिसके ऊपर जंग लग चुका है। और एक्चुअली रिएक्शन क्या होता है कि जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और वाटर ऑब्वियसली नमी की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में, तो हमारे पास कंपाउंड बनता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड बना है जिसको हम रस्ट कहते हैं। तो इस तरह से जो लोहा है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोजन के हवाले से। तो हमारे पास ड्राई क्रोजन और वेट क्रोजन दो टाइप्स हैं। जो ड्राई क्रोजन है उसको केमिकल क्रोजन भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट केमिकल अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हेलोजन, मॉइस्चर्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड वेपर्स ऑन मेटल। मतलब कि ये जो गैसेस हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये मेटल के ऊपर अटैक करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जैसे टर्निशिंग ऑफ सिल्वर वेयर इन हाइड्रोजन सल्फाइड, लेडन एयर, जैसे इसी तरह जो है इनकी जो टार्निशिंग हो जाती है या इनकी फिजिकल अपीयरेंस ख़राब हो जाती है, तो ये होता है जी केमिकल कोरोजन होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन या जिसको हम वेट कोरोजन कहते हैं वो क्या है जी, it occurs due to the setting up of a large number of tiny galvanic cells in metals in presence of an impurity as well as in the presence of moisture। नमी की मौजूदगी में जो आपका सरफेस है, चाहे वो आयरन की सरफेस है जिसकी भी, उसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे गैल्वेनिक सेल्स बन जाते हैं। गैल्वेनिक सेल्स मतलब कि ऐसे सेल्स जिनमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है खुद से केमिकल रिएक्शन के बाद। इलेक्ट्रिको केमिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो जनरली इम्प्योरिटी लाइक मोर एक्टिव मेटल्स एक्ट एज एनोड एंड ओरिजिनल मेटल एक्ट एज कैथोड। जो ओरिजिनल मेटल है वो कैथोड के तौर पे काम करती है इस गैल्वेनिक सेल में, और जो एक्टिव मेटल होगी वो एनोड के तौर पे काम करती है। सो एनोड इज़ द एरिया वेयर कोरोजन अकर्स। और एनोड ही वो एरिया होता है जिसके ऊपर कोरोजन होती है। तो फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन इज मोस्ट मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, इन मॉइस्ट एटमॉस्फेयर, नमी वाले माहौल में जो आयरन की रस्टिंग है वो इसी चीज़ की इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन की ही एग्जाम्पल है हमारे पास।
इसके बाद हम देखते हैं जी इफ़ेक्ट्स ऑफ क्रोयन को, कि क्रोयन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्या नतीजा बरामद होता है। लूजेस आर इकोनॉमिक एंड सेफ्टी, हमारे इकोनॉमिकली और सेफ्टी में क्या क्या लॉसेस होते हैं हमें। रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ, जिस कंपाउंड की रस्टिंग हो जाती है या जिसको जंग लग जाता है उसकी ताकत में कमी आ जाती है। डाउन टाइम ऑफ इक्विपमेंट, एस्केप ऑफ फ्लूइड्स, लॉस्ट सरफेस प्रॉपर्टीज़, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ गुड्स। तो वो तमाम चीज़ें जिनके ऊपर जंग लग जाता है उनकी वैल्यू, उनकी स्ट्रेंथ जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो इस वजह से बहुत सारे और भी असरात हैं क्रोयन के, जो कि बहुत ही तबाहकुन कर देते हैं किसी भी मेटल को। इसलिए मेटल्स जो होती हैं उनको तबाही से बचाने के लिए, क्रोयन से बचाने के लिए कुछ तरीक़ाकार अपनाए जाते हैं। तो उनमें से एक जो थ्योरी है हमारे पास वो है जी रस्टिंग की, क्रोयन की एक वो है जी इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। ठीक है, तो इसमें हम रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है क्रोयन की। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग क्या कहती है जी, द इम्प्योर आयरन सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कंटेनिंग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सच अ सेल इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोयन सेल, ऐसे सेल को क्रोयन सेल भी आप नाम दे सकते हैं। प्योर आयरन एक्ट एज एनोड, जो प्योर आयरन होगा वो एनोड के तौर पे काम करेगा। एंड इम्प्योर सरफेस एक्ट एज कैथोड, मॉइस्चर हैविंग डिजोल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन इट कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रोलिटिकल सोल्यूशन। तो ओबियसली जो यहाँ पर हवा में मौजूद नमी है और उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में मिलके मेटल जो है उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और जो एनोड्स और कैथोड्स हैं वहाँ पर मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन चुका है। तो जिसकी वजह से जो प्योर मेटल होती है वो ख़राब हो जाती है, जिसको हम कहते हैं जी आयरन है, तो उसकी रस्टिंग हो गई है, उसको